गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोग फंक्शन को एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझे थे, अपने भाषा में समझे थे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको अपने भाषा में एग्जाम में नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? तो आपको मैथमेटिकल तरीके से सजा करके लिखना पड़ेगा। वही हम लोग आज के क्लासेस में देखने वाले हैं। समझ में आ रहा ना? और ध्यान दिया जाए कि हम लोग जो पढ़े हैं मैक्स देखा जाए 1-1 और मेनी वन, फिर हम लोग क्या पढ़े ऑन टू और इनटू, यही चार चीज हम लोग पढ़े हैं। तो कभी भी आपको जो जब भी प्रूफ करने के लिए देगा, शो करने के लिए देगा, या तो 1-1 देगा, समझ में आ रहा ना, या तो 1-1 देगा या तो ऑन टू देगा। समझ में आ रहा ना? आपको इनटू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा इसके पीछे आप समझ जाइए कि जो फंक्शन, समझ में आ रहा ना, जो फंक्शन, यही चीज आपको शो इनटू भी प्रूव करने के लिए देगा ना, तो आपको ऑन टू निकालना है। क्या निकालना है? ऑन टू। यदि वो ऑन टू नहीं होगा तभी वो इनटू होगा। समझ में आ रहा ना? यदि वो ऑन टू नहीं होगा तभी वो इनटू होगा। ये क्लियर है? मेनी वन का क्या कंडीशन होगा? जो फंक्शन 1-1 होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मेनी वन होगा। और जो फंक्शन 1-1 नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा? मेनी वन होगा। तो आपको बेसिकली जो ध्यान देना वो यही दो चीज पे। कौन कौन सा? एक 1-1 और दूसरा ऑन टू, जिसको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव बोला जाता है। और एक कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन? जो 1-1 ऑन टू हो जाता है। जो 1-1 ऑन टू हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। एक बार अपना ओबीएस देख लीजिएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमको दिया है चेक द इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, यही तीन चीज पूछता है। समझ में आ रहा ना? तो इंजेक्टिव किसको कहते हैं? क्लियर हो चुका है। सर्जेक्टिव किसको कहते हैं? क्लियर हो चुका है। और बाइजेक्टिव किसको कहते हैं? क्लियर हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, क्या है? एफ सच दैट R2R, समझ में आ रहा ना, गिवन, हमारे पास क्या गिवन है? fx इज इक्वल टू 2x² + 3। इसको चेक करना है कि चेक करो कि ये 1-1 है या फिर ऑन टू है। समझ में आ रहा ना? यही चेक करने के लिए अभी आपको चेक करने के लिए दिया जा रहा है। आप जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी में बढ़ेंगे तो वहां पे शो करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चेक करो। तो सबसे पहली बात है कि यहां पे आपको सीखना है कंडीशन। क्या कंडीशन? किसका? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव कब होगा? तो उसके लिए यहां पे हम दूसरा कलर से लिख दे रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। हम जब सॉल्यूशन में आते हैं, है ना, तो सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? 4-1-1। समझ में आ रहा ना? 4-1-1, 1-1 बोलो या फिर इंजेक्टिव। तो 1-1 का क्या कंडीशन होना चाहिए? समझ में आ रहा ना? 1-1 कब होगा मैथमेटिकली, वो क्या कंडीशन होना चाहिए? तो यहां पे करेंगे लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। समझ में आ रहा ना? fx1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे। दिस इंप्लाइज, यदि हम fx1 और fx2 को इक्वल करते हैं, यही चीज आपको ध्यान से समझना है। fx1 और fx2 को इक्वल करते हैं तो केवल और केवल क्या आना चाहिए? दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? ये आएगा तभी हमारे पास जो फंक्शन होगा ये 1-1 होगा। क्या होगा? 1-1 होगा। इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। इसको चाहे तो आपका 1-1 के लिए, मतलब यही आपका रूल्स है। समझ में आ रहा ना? देखा जाए तो यही आपका कंडीशन है 1-1 को प्रूफ करने के लिए। समझ में आ रहा ना? तो इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है कि 1-1 को प्रूफ करने के लिए एक हम फंक्शन लेट करेंगे fx1 और एक फंक्शन लेट करेंगे fx2 और दोनों को इक्वल करेंगे। और दोनों को इक्वल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आए तभी हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन होगा वो 1-1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे, है ना। यही हमारे पास है। तो इसी में आगे बढ़ेंगे तो fx1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? fx1 निकालेंगे।
तो देखिए जब हम लोग fx1 निकालेंगे, समझ में आ रहा ना, तो उससे पहले यहाँ हम fx लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? fx। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 3 है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे बताओ fx1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस इज 2x1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। और fx2 जब पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? दिस इज 2x2 का स्क्वायर प्लस 3। अब हमको क्या करना है? fx1 इज इक्वल टू fx2, यही काम करना है। तो fx1 में हमारे पास कौन है? 2x1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर प्लस 3, ये है। अब यहाँ से 3 और 3 हमारे पास कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 2x1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से भी 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा कि ये दोनों का स्क्वायर रूट हटा करके x1 और x2 कर देंगे, ये गलती आपको नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा, इसको x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कंडीशन में आ गया, मतलब x1 प्लस x2 एक बार होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा ना। चलिए यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये क्या आ गया? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, इतना आप लोग तो समझदार हैं ही। समझ में आ रहा ना। यहाँ से हमको क्या समझ में आएगा कि एक बार हमको क्या मिल गया? x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया और एक बार x1 इज इक्वल टू माइनस x2 मिल गया। अब यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए x1 प्लस x2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा और x1 प्लस x2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आएगा। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन था, क्या हम स्टेटमेंट बताए थे स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट यही बताए थे कि fx1 और fx2 ये दोनों को हम इक्वल करेंगे। समझ में आ रहा ना। ये दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2। चलो इसको समझते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन था, है ना, जो फंक्शन है वो क्या है? रियल से रियल नंबर में। समझ में आ रहा ना। इनपुट भी रियल नंबर और आउटपुट भी रियल नंबर। तो यहाँ पे देखा जाए ये दोनों, ये भी हमारे पास क्या करा? बिलोंग्स टू रियल नंबर और ये भी क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, मतलब ये एक्स्ट्रा आ गया। समझ में आ गया ना। हमारा क्या कंडीशन है, फिर से हम बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, बाकी और कोई नहीं आना चाहिए, तभी हमारे पास वो 1 1 होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, तो क्या बोलेंगे? सो f इज नॉट 1 1। ये हमारे पास 1 1 नहीं है। क्या समझ में आ गया ना? क्लियर है ना। हमारे पास ये 1 1 नहीं है। क्लियर है। अभी देखिए यहीं पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा तो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है। समझ में आ रहा ना। सेम यही काम करेंगे, इतना प्रोसेस पूरा करेंगे हम, है ना, इतना प्रोसेस पूरा करेंगे और नेचुरल टू नेचुरल वाले के लिए हम लिखेंगे, है ना। नेचुरल वाले के लिए भी यहाँ तक आएगा, सारा प्रोसेस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मान लिया जाए x1 इज इक्वल टू x2। समझ में आ रहा ना। और एक आएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। और ये फंक्शन, समझ में आ रहा ना, ये फंक्शन जो है वो हमारे पास नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइन है। समझ में आ रहा ना। क्या है? नेचुरल से नेचुरल पे डिफाइन है। तो एक बात बताओ, नेचुरल में नेगेटिव आता है क्या? नहीं आता है। समझ में आ रहा ना। तो ये हमारे पास बिलोंग्स कर जा रहा है किससे? नेचुरल से। और ये हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? नेचुरल में। तो एक बात बताओ, सेम यही चीज बनाएंगे पूरा। यदि आपको ये सेकंड क्वेश्चन बनाना है, सेकंड क्वेश्चन सेम यही काम करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? n to n गिवन समथिंग्स, पूरा ये काम करेंगे।
यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये पार्ट को हम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे बताओ, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है, तो नेचुरल में हमारे पास नेगेटिव वाला आता नहीं है। तो अब एक बात बताओ, fx1 और fx2 को जब हम लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही कंडीशन बच रहा है। कौन सा? सिर्फ यही कंडीशन बच रहा है। समझ में आ रहा ना? ये तो हमारे पास होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला नेचुरल में आ नहीं रहा। तो बच रहा है कौन? हमारे पास एक ही कंडीशन बच रहा है, x1 = x2। तो हम लोग बोल सकते हैं सो f is 1 1। यदि यहाँ पे किसी को कोई तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमको पूछ सकते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है। तो नेगेटिव जो है, देखो, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट में हम नेचुरल नंबर को प्रूव कर सकते हैं, अब पुट कर सकते हैं। इनपुट भी डालेंगे तो नेचुरल नंबर, आउटपुट भी नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए ये वाला तो होगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा? x1 = x2। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब fx1 और fx2 को इक्वल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ x1 = x2 बचना चाहिए, तभी हमारे पास ये 1 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? हाँ, क्या था ये? हम लोग क्या चेक कर लिए जी? दोनों क्वेश्चन का हम लोग 1 1 चेक कर लिए। अब दोनों क्वेश्चन का ऑन टू चेक करते हैं। समझ में आ रहा ना? अब दोनों क्वेश्चन का ऑन टू, तो फिर उसके लिए हम लोग वही चीज लिखेंगे, ऑन टू, है ना? फॉर ऑन टू चेक करने के लिए ऑन टू को क्या बोला जाता है जी? सर्जेक्टिव। इनटू आपको पूछेगा ही नहीं। हाँ, यदि पूछता भी है ना तो आपको ऑन टू ही चेक करना है। यदि वो ऑन टू नहीं होगा तभी वो इनटू होगा। इनटू को निकालने का कोई तरीका नहीं है। क्या क्लियर है? चलिए, तो ऑन टू का हम लोग क्या कंडीशन पढ़े थे जी? ऑन टू का यही कंडीशन पढ़े थे कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोडोमेन। देखिए ध्यान में रखिएगा, ऑन टू में हम लोग यही चीज पढ़े थे। जैसे जो भी हो, मान लिया जाए मेनी वन का ऑन टू हो या फिर 1 1 का ऑन टू हो। जैसे मान के चला जाए 1 2 3 ए और बी। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे समझ में आ रहा ना? ये मान के चलो ये हमारे पास x का और ये हमारे पास y का है, ठीक है? तो क्या है? कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन और इमेज दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो अभी हमारे पास वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू होगा, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होगा। चलिए, तो इसमें ऑन टू का क्या कंडीशन हम लोग लिखेंगे? हम लोग ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे? दिस इज कोडोमेन = इमेज। तो कोडोमेन कौन होता है? जनरली y वाला, और ये हमारे पास क्या है? इमेज fx। तो y = हमारे पास क्या होता है? fx होता है। समझ में आ रहा ना? y = क्या होता है? fx। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे y है, ये ही हमारा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, इसको भी हम कलर से कर देते हैं कि हमारे पास कॉन्सेप्ट यही है। सब में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर जब हम आते हैं इसका सॉल्यूशन में तो क्या हो जाएगा? y = fx, है ना? तो अब y यहाँ पे लिखेंगे। अब fx हमारे पास क्या है? जरा ध्यान दो। fx क्या है जी? दिस इज 2x² + 3। क्या लिखेंगे fx के प्लेस पे? 2x² + 3। चलो हम लोग इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, 2x² + 3 = y। तो क्या लिख सकते हैं? 2x² = y - 3। यहाँ पे लिख सकते हैं x² = y - 3 / 2। समझ में आ रहा ना? वही चीज़ यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इज x = √। समझ में आ रहा ना? क्या आ जाएगा? y - 3/2। अब यहाँ से चेक करो, क्या चेक करो? हमारे पास y क्या है? रियल नंबर है ना? y हमारे पास क्या है? रियल। देखिए यहाँ रियल टू रियल डिफाइन है,
समझ में आ रहा ना, किसमें रियल टू रियल डिफाइन है। तो अब हमको बताओ y हमारे पास क्या रियल नंबर है, रियल नंबर को पुट करेंगे, मतलब y में कोई भी हम रियल नंबर पुट करेंगे तो x हमको रियल नंबर देना चाहिए। तो चेक करो y इज इक्वल टू 1 पुट करो, है ना, y इज इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज -2/2, मतलब कितना आ जाएगा -1, और -1 हमारे पास क्या इमेजिनरी नंबर है, क्या है इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यही चीज बोलेंगे कि जैसे ही हम लोग y को रियल पुट करते, सारे वैल्यू के लिए नहीं, समझ, तो y का कुछ वैल्यू के लिए, देखो अब मान के चलो यहाँ तुम y इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो 4 पुट कर देंगे तो 1/2 वो हमारे पास रियल है, लेकिन कुछ वैल्यू जो है, समझ में आ रहा ना, कुछ वैल्यू के लिए हमारे पास क्या हो जा रहा है, इमेजिनरी हो जा रहा है। तो एक भी वैल्यू के लिए यदि इमेजिनरी हो जाए, एक भी वैल्यू के लिए इमेजिनरी हो जाए तो हमारे पास नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1, यदि इसका डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं, समझ में आ रहा ना, क्या है 1, मतलब कोडोमेन में हमारे पास एक 1 पुट करेंगे ना तो क्या आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है, तो कोडोमेन में 1 बच जाएगा। समझ में आ रहा ना, और जब कोडोमेन में 1 बच जाएगा तो वो ऑन टू होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा ना, तो वही चीज है। तो इसको डायग्राम से नहीं बता रहे तो हम डायग्राम में नहीं जा रहे, ठीक है। तो जैसे ही y इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट सारे वैल्यू के लिए नहीं, x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो f इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। समझ में आया। अच्छा नेचुरल नंबर वाला भी हम लोग देख ले क्या, नेचुरल नंबर में क्या है जी, ऐसे ही नेचुरल सेम क्वेश्चंस था, ठीक है। चलो बनाना ऐसे ही, नेचुरल नंबर में भी यही काम करना है, यहाँ से यहाँ पूरा यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर पुट करो, मान के चलो नेचुरल नंबर 1 ही पुट कर देते हैं, तो 1 पुट कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास 1 पुट किए, तो 1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, √-1, मतलब y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा ना। तो ये भी हमारे पास उस कंडीशन में भी ये ऑन टू नहीं होगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया हो। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज f n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। समझ में आ रहा ना। गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू 2x, है ना। समझ में आ रहा ना। शो करने के लिए बोला है, शो करने के लिए बोला इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसको शो करना है। समझ में आ रहा ना, क्या है, शो करना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में 1 है ना। सो दैट गिवन फंक्शन इज 1 बट नॉट ऑन टू। तो पहले 1 को ही बताते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग जब आएंगे, है ना, तो सॉल्यूशन में आएंगे तो क्या लिखेंगे 4 1 1। तो 1 1 का क्या कंडीशन होता है, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। ऐसा यदि होगा देन दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। तो बताओ नाउ fx1 इज इक्वल टू क्या है जी, fx1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x1 और fx2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x2 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, क्या आ जाएगा 2x2। तो बताओ fx1
इज इक्वल टू fx2 कर देते हैं, है ना, और क्या हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2, है ना, जहां पे वेयर x1 x2 ये दोनों बिलोंग्स किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। देखो हम fx1 और fx2 को लेट किए और हमारे पास x1 और x2 आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो f is 1 1। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए समझ में आ रहा ना, क्या लिखेंगे 4 on 2, समझ में आ रहा ना, ऑन टू के लिए वही चीज है। अब सब चीज में आप कोडोमेन इज इक्वल टू इमेज नहीं लिखना, आपको लिखना है लेट y इज इक्वल टू fx, समझ में आ गया। अब y रहेगा, fx के प्लेस पे क्या लिख देंगे 2x। चलो अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, मतलब x निकालना होता है यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या जाएगा y बाई 2 आएगा। अब क्या बोलता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है क्या, y में कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देखो, y में हम 1 जैसे ही पुट करेंगे, किसमें 1 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास x क्या आ जाएगा 1 बाई 2 आ जाएगा। तो वही चीज बोलेंगे एज y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट ऑल, देखो सब वैल्यू नहीं, कुछ वैल्यू भी यदि इसको नहीं कर देता है तो हमारे पास, क्लियर है ना। तो एज y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर ने हम y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करने पे आपका चलेगा, लेकिन 1 पुट करने पे नहीं चलेगा, समझ में आ रहा ना, मतलब कोडोमेन में 1 बच जाएगा, 1 किसी का इमेज नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। हमको वो चीज देखना है जो उसको उसके कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब तो होगा ही, मतलब 2 3 के लिए होगा लेकिन 1 का कोई इमेज नहीं होगा, समझ में आ रहा ना। ऐसे भी देख लो ना जी, ऐसे भी इसका हम लोग, चलो इसका हम वो बना के दिखाएंगे, क्या बना के दिखाएंगे, विन डायग्राम, ठीक है, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो f इज नॉट ऑन 2, समझ में आ गया। इसका विन डायग्राम बना के देखना चाहते हो देख लो, क्लियर हो जाएगा। fx इज इक्वल टू क्या है 2x, यहां पे भी हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ पे भी हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा 5, ठीक है। तो जैसे ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, और 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, और 3 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 8 मिलेगा, 5 पुट करेंगे 10। तो देखो ये नेचुरल नंबर का सेट है ना जी, तो नेचुरल नंबर के सेट में कौन कौन छूट जा रहा है, 1 छूट जा रहा है, 2 छूट जा रहा है, 3 छूट जा रहा है, 4 छूट जा रहा है, इस तरीके, सॉरी 4 तो है ना। तो अब इसका यदि हम लोग करेंगे मैपिंग, तो देखो 1 का इसके साथ होगा, 2 का इसके साथ होगा, 3 का इसके साथ होगा, अब 4 का इसके साथ होगा, तो ये क्या ऑन टू है, नहीं, ऑन टू में क्या होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। यदि कोई पूरा लिख करके नहीं बना सकते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा, लेकिन मैथमेटिकल लिखना ज़्यादा जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवाएंगे और जो बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।